जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में भाई स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ से चलेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। गॉट इट। तो एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेरे बहन भाई क्लास के अंदर जुड़ सकें और क्लास को बेसिक टू एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, विद PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार बस आप सेशन को शेयर कर दें। चलिए भाई, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों दो प्रकार से बनते हैं। पहला दोस्तों, पहला बनता है वृत्त के आधार पर, ठीक है, सर्कल। और दूसरा पंक्ति के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन दो प्रकार से बनेंगे दोस्तों। कितने टाइप से? दो प्रकार से। दो प्रकार से बनेंगे। एक तो टाइप हो गया पंक्ति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? एक होगा आपका पंक्ति के आधार पर, और दूसरा आपका वृत्त के आधार पर, सर्कल के आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, वृत्त के आधार पर और पंक्ति के आधार पर क्वेश्चन के कुछ थोड़ा सा बेसिक सा बता दे रहा हूं, जिससे कि हम क्वेश्चनों को फोड़ते चलेंगे। और अभी आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, चार ऑप्शन है। बहुत अच्छी तरीके से आपको उनका आंसर देना है। गॉट इट। चलिए, देखिए दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं वृत्त के अंदर से। कैसे? मैं आपको फिर से समझा देता हूं। यहां से भी क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं, ध्यान से समझना है दोस्तों आपको। एक तो बनता है सम संख्याओं के आधार पर, ठीक है, इवन नंबर के आधार पर। एक बनता है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं के आधार पर। अब सम संख्या और विषम संख्याओं के आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। जस्ट समझते चलना है आपको। जैसे मेरे पास एक सर्कल है दोस्तों, क्या है, मैं एक सर्कल बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है भाई। ये मैंने एक सर्कल बनाया। यहाँ पे मैं मान के चलिए, अब आप जानते हैं सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी क्या होती है? सम संख्या। मान के चलिए दोस्तों, मैंने 8 ले ली, एक सम संख्या। तो यहाँ पे मैं 8 दोस्तों को सेट कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 8 बनाऊंगा। दो दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया एक सर्कल को। अब कितने पोर्शन में कर लिया दोस्तों? 4 पोर्शन में, ठीक है। ध्यान से देखना, अब कितने पोर्शन में कर लिया? अब कितने पोर्शनों में कर लिया? 6 पोर्शनों में। और अब कितने पोर्शनों में कर लिया मैंने? 8 पोर्शनों में। ये हो गया इसका केंद्र, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल को, मतलब मैंने कोई सा भी लिया, सम नंबर लेना है मुझे, ठीक है। मैंने 8 लिया है। क्या लिया है दोस्तों? 8 लिया है। अब क्या है भाई, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना भाई? एक बार मुझे सेशन में बता दीजिए, एक बार समझ में आ रहा है ना? जैसे दोस्तों, यहाँ पे मैंने 8 लिया, मान के चलिए मैं ए को बैठा रहा हूँ इधर, ठीक है। बी को इधर बैठाता हूँ, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, इनको मैंने यहाँ पे बैठाया है। अच्छा ठीक है। एक सर्कल मैं विषम नंबर लेता हूँ पहले, तो चलो विषम नंबर ले लिया मैंने, जैसे 6, वो 5 ले लिया, 5 विषम नंबर ले लिया, ठीक है भाई। एक सर्कल बनाते हैं हम भाई यहाँ पे भी, क्वेश्चन को समझने के लिए। अब इस सर्कल को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब कितने में कर लिया? 4 में लिया हमने। 5 है तो एक और बना लिया हमने, 5। यहाँ की हमने 5 कोई भी लिए हैं, ए, मान के चलिए बी, सी और डी, और यहाँ पे लिया है ई। बताइए, इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो देखिए सम सम नंबर के अंदर मैं आपसे पूछूं सी का विपरीत क्या है, तो आप बता देंगे मुझे जी है। मैं पूछूं आपसे ए का विपरीत क्या है, तो आप बता देंगे ई है। मैं पूछूं आपसे एच का विपरीत क्या है, तो आप बता देंगे डी है, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे सी का विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा ई होगा। क्या आएगा आपका आंसर? ई, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट पर यहाँ पर ई ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, विषम स्थिति में हम अपोजिट नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं बता सकते, बल्कि हम सम स्थिति में अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं, अपोजिट बता सकते हैं। बताइए, इतनी बात यहाँ पे क्लियर है? इतनी बात यहाँ पे क्लियर है? ध्यान से समझना, एक बार फिर बता रहा हूँ दोस्तों। सम स्थिति में हम अपोजिट बता सकते हैं, और विषम स्थिति में हम अपोजिट यानी विपरीत फलक नहीं बता सकते कि इसका विपरीत क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे आपके सामने क्वेश्चंस लगाता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखते चलेंगे और आप इनका आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने, एक बार
का आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा। देखिए इसको रफ करता हूं मैं। बस आपको याद रखना है सम स्थिति में अपोजिट बता सकते हैं, विषम स्थिति में अपोजिट नहीं बता सकते। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करते चलेंगे लेवल के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती जाएगी। समझ रहे हो मेरी दोस्तों इस बात को। चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन है भाई हमारा, 6 कवि हैं, 6 व्यक्ति हैं, यानी कि ए बी सी डी और ई, एक घेरे में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मतलब एक हमें सर्कल बनाना है पहले, वो कह रहा है ना एबीसीडी एक घेरे में, घेरे का मतलब वृत्त आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कर लिया, एक घेरा बना लिया ये, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं दोस्तों आपके, कितने, 6 व्यक्ति बता रहा है, तो उसको 6 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 2, 4 और 1, 6, ठीक है भाई। किसकी ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, घेरे के केंद्र की ओर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक चीज बेसिक बता रहा हूँ आपको, इसका केंद्र ये है, यानी कि सभी के सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, की तरफ मुंह, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा जाएगा तो ऐसे ऊपर की तरफ ही तो बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर वाला क्या होगा, राइट होगा, इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट। और केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हों दोस्तों, तो इधर वाला क्या होगा हमारा लेफ्ट और इधर वाला क्या होगा राइट। बस ये चीज आपको याद रखनी है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो भाई। चलिए क्या कह रहे थे हम यहाँ पे, हाँ जी, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे, अगर केंद्र की तरफ मुंह करने की बात होगी तो इधर आएगा ऊपर मुंह, और नीचे मुंह कर देंगे यानी केंद्र के आउट बाहर, तो इधर वाला राइट हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट, ठीक है, चेंज हो जाएंगे। अब आपको ये खेल समझना है, ध्यान से देखिए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना दोस्तों, तो ऊपर देख रहे हैं केंद्र की तरफ, तो इधर वाला राइट हो गया आपका। अच्छा मैं आपको इसकी ट्रिक सी समझ लो क्या है, एक बिंदु छोड़ के, एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट पे टिक करते चलो, वो उसका राइट होता चलेगा। यहाँ पे इसको छोड़ो, ये हो गया इसका राइट, एक पॉइंट को छोड़ो फिर अगले पॉइंट पे सर्कल कर दो, एक पॉइंट छोड़ो फिर अगले पॉइंट पे, एक पॉइंट छोड़ो ये वाला फिर यहाँ पे कर दो, एक पॉइंट छोड़ो यहाँ पे हो ही रखा है। ये सभी के सभी हमने क्या बना लिया, राइट बना लिया, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन कह रहा है, ए ई के सामने बैठा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, ए ई के सामने बैठा है, मतलब कि क्वेश्चन करने का तरीका, जहां दाएं और बाएं आए वहां से हमको क्वेश्चन को करना है, अन्यथा कहीं से हमको क्वेश्चन को नहीं करना है। अब पढ़ते चलिए, चाहे दाएं बाएं नीचे आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए के सामने बेटा, यहाँ से हमको क्वेश्चन को नहीं छूना है। फिर कह रहा है ई एफ के, क्या दोस्तों, ई एफ के पास बैठा है, ठीक है, ई एफ के पास बैठा, यहाँ से भी नहीं करना हमें। ई सी के पास बैठा, यहाँ से भी नहीं। पी डी के ठीक दाएं बैठा है, बिल्कुल भाई, पी डी के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ से क्वेश्चन को करना है, समझना है। डी के ठीक दाएं बैठा है बी, अच्छा ध्यान से देखिएगा, डी बैठा है यहाँ पे और डी के ठीक दाएं, इधर जाएंगे तो दायां होगा, इधर जाएंगे, एक बार समझा रहा हूँ, इधर उधर जाएंगे तो बायां होगा। दायां भी बैठा है, करेक्ट दाएं, ठीक दाएं यहाँ पे बैठा है, यानी कि कौन, आपका बी। अब क्वेश्चन को करते हैं फिर कह रहा है आपका ए ई के सामने बैठा है। अभी तो ए और ई में से कोई कॉमन ही नहीं आया, फिर आगे देखते हैं, ई एफ के पास बैठा है, ई एफ भी नहीं आया बिल्कुल। फिर कह रहा है ए सी के पास बैठा है, ए सी के पास बैठा नहीं है। फिर कह रहा है पी डी के ठीक दाएं बैठा है, हमने यहाँ बैठा लिया ठीक दाएं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है सी बी के सामने बैठा है, बी के सामने सी बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, सी। पहले तो ये यहाँ पे आपके 6 दोस्त है ना, हमने यहाँ पे 6 दोस्त करने हैं, ठीक है दोस्तों। बी के सामने कौन बैठा है, सी, तो यहाँ पे हम बी के सामने किसको बैठा देंगे, सी को बैठा देंगे। यहाँ हमने बी के सामने सी को बैठा दिया। अब देखिए ए सी के पास बैठा है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, सी के पास बैठा है ए, यहाँ पे बैठा हूँ ए को मैं, या यहाँ पे बैठा हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तो सी के पास बैठा ही लिया हमें, पर अभी यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, दोनों में से किसी ना किसी एक जगह। फिर कह रहा है ए ई के सामने बैठा है, मतलब जो है ए के सामने ई होनी चाहिए और ई के सामने ए होना चाहिए। अगर मैं ए को यहाँ बैठा हूँ तो ए के सामने डी हो रहा है, तो यहाँ तो फिर ए बैठेगा नहीं, तो फिर कहाँ बैठेगा, ए यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, ये सही हो गया। और ए के सामने कौन बैठा है दोस्तों, ई, क्वेश्चन बोल रहा है ए के सामने हमने ई को सेट कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा कौन बचा, 6 मित्र थे ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा आपका, एफ जो बचा है वो एफ हमने यहाँ पे लिख दिया,
क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन का हमको आंसर करना है। कह रहा है बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है। देखिए बी के बाएं पांचवें स्थान पर, इधर जाएंगे बायां होगा, इधर जाएंगे दायां। एक, दो, तीन, चार, पांच। बी के सामने, बी के पांच बाएं तरफ से पांचवें स्थान पर ई बैठा है। ई ऑप्शन इज द राइट। ई ऑप्शन आपका डी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो गया। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिता, मानवी और युक्ति एक गोल मेज के पर तक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब कि ये आपके कितने दोस्त हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक सर्कल बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लिया, ठीक है भाई। कितने हैं यहाँ पे, ये आपके 6 लोग हैं। कितने, 6। तो सर्कल को 6 पोर्शन में डिवाइड करो, क्योंकि व्रत पे बैठे हैं, ठीक है। 4 पोर्शन में हो गया और ये हो गया 6 पोर्शन में। इतनी बात आ गई समझ में भाई। क्वेश्चन कह रहा है मेज के पर तक केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे, मतलब केंद्र की ओर उनका मुंह है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है क्वेश्चन, चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है। मानवी के दाएं पड़ोस में, तो पहले तो राइट क्लिक करेंगे, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये, एक एक छोड़ा फिर एक राइट, एक छोड़ा फिर एक राइट, ये वाला छोड़ा एक राइट आ गया, ये वाला। इसके मानवी के दाएं लिख रहा है ना, अर्पिता के ठीक दाएं। अच्छा, अर्पिता, चेतन अर्पित, कह रहा है चेतन मानवी, चेतन ठीक मानवी के दाएं बैठा है। मानवी को यहाँ बैठा दो दोस्तों, मानवी को यहाँ बैठा दो, उसके ठीक दाएं इधर आ गया चेतन। आपका कौन आ गया, चेतन। ठीक दाएं आ गया आपका चेतन। फिर क्वेश्चन कह रहा है आपका पड़ोस में बैठा है अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठा है। अर्पिता और, तो यहाँ पे कोई आया नहीं, इंसिया कॉमन। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इंसिया और युक्ति, ध्यान से देखिए दोस्तों, इंसिया और युक्ति के बीच बैठी है। यहाँ से नहीं करना क्वेश्चन। युक्ति ठीक मानवी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। मानवी के दाएं ओर से, देखिए मानवी के पहले स्थान पर तो चेतन बैठा है, दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, इंसिया। इंसिया बैठी है ना। युक्ति, इंसिया और युक्ति। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा मानवी दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। युक्ति, युक्ति बैठी है भाई मानवी के पहले स्थान पर तो चेतन होगा, यहाँ पे दूसरे पे कौन आ गया, आपकी युक्ति, ठीक है भाई। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद हमारा, अर्पिता चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है, बिल्कुल हो गया। अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है। अर्पिता बैठी है इंसिया और युक्ति के बीच में, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं अर्पिता को बैठा दूं, इसको, अर्पिता को, तो ये युक्ति और इंसिया के बीच में बैठी है। किसके बीच में, युक्ति और इंसिया के बीच में। तो यहाँ मैं किसको फिट कर देता हूँ, इंसिया को। यहाँ पे मैंने बैठा दिया इंसिया को इस वाले स्थान पर। अब आपका एक बच रहा है, लोहिता बच रही है आपकी। लोहिता बची हुई को हम यहाँ पे इस वाली जगह पे लिख देंगे। लोहिता आपकी बच रही है, वो इस वाली जगह पे आ गई। अब क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना है आपको। कह रहा है लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है या कौन बैठी है, ये हमको बताना है। लोहिता और अर्पिता के बीच में, लोहिता और अर्पिता के बीच में इंसिया बैठी है। कौन बैठी है दोस्तों, इंसिया, यानी कि बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है ना इतना। आगे क्वेश्चन की ओर हमने मूव किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 6 डिलीवरी बॉय यू वी एक्स वाई और जेड एक स्टॉक रूम में, अच्छा ये पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक के बाद एक करके बैठे हैं। डब्लू ठीक बाएं में बैठा है, बगल में बैठा है। जेड डब्लू के ठीक बाएं बगल में बैठा है। अच्छा, डब्लू को, अच्छा दोस्तों, अगर उत्तर मतलब केंद्र की ओर पंक्ति में हम किधर भी मुंह ना दिया हो तो हमेशा उत्तर में मानते हैं, ठीक है। यानी कि हम ऐसे मानेंगे कि ऐसे बैठे हैं, तो इधर वाला राइट होगा इसका, इधर वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, डब्लू के ठीक दाएं में बाएं में बैठा है। डब्लू ये बैठा है आपका, कौन बैठा है भाई आपका, ये डब्लू। डब्लू के ठीक बाएं में कौन बैठा है दोस्तों, आपका लिख रहा है क्वेश्चन में, जेड ठीक बगल में बैठा है। कौन बैठा है यहाँ पे बगल में, ठीक जेड बैठा है।
अच्छा, हमने जेड को बगल में, ये तो बायां हो गया डब्लू का इधर वाला, और इधर होता है डब्लू का कौन सा, बायां। इधर तो बायां हो गया जिधर जेड बैठा है, और डब्लू के जिधर खाली स्थान है ये इधर वाला, ये कौन सा है, डब्लू का दायां, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आगे ध्यान से देखिएगा। पंक्ति के दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं। बिल्कुल भाई, छोर का मतलब है किनारों पर। टोटल तो 6 डिलीवरी वो है, एक इस वाले किनारे पर, इस वाले किनारे पर जेड और वाई। इधर जेड आ गया आपका, तो इधर वाले छोर पर क्या आएगा मेरे दोस्त, आपका वाई आएगा। अब इन दोनों से बाहर बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं के अंदर अंदर का खेल है अब सब भी। कितने स्थान और बचे दोस्तों आपके, अभी 3 स्थान और बच रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है डब्लू जेड और वी के बीच में बैठा है। डब्लू जेड और वी के बीच में, ये डब्लू एक तो जेड हो गया, और किसके बीच में बैठा है, वी के बीच में। यहाँ पे हमने जेड और वी के बीच में किसको फिक्स कर रखा है, ये डब्लू को फिक्स कर रखा है, ठीक है। इतना हम क्वेश्चन कह रहा है कर लिया। फिर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है हमारा यू एक्स के बाएं ठीक बगल में बैठा है। एक्स के बाएं बगल में बैठा है कौन, यू, ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन बाई एक्स के दाएं ठीक बगल में। अच्छा, बाई एक्स के दाएं बगल में ना, तो एक्स को अगर मैं यहाँ बैठा दूं, ध्यान से देखना दोस्तों, तो वाई तो ऑलरेडी है ही है। अगर मैं एक्स को यहाँ बैठाता हूँ, तो वाई तो ऑलरेडी दाएं में है ही है, तो यहाँ तक तो इतनी कहानी हमारी फिक्स है, सही है। क्वेश्चन कह रहा है यू एक्स के बाएं बगल में बैठा है एक्स के बाएं बगल में, एक्स के बाएं बगल में, एक्स के दाएं बगल में तो वाई बैठा है, और एक्स के बाएं बगल में कौन बैठा है, यू। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना है कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो उसका हमें आंसर देना है। कह रहा है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा बैठा है, दाएं ओर से चौथे स्थान पर बताना है। ये है इसका, यहाँ से दाएं ओर से चौथे स्थान पर। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन बैठा है आपका, बी। तो बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया। बढ़िया भाई, आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओ भाई, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहिता एक सीधी पंक्ति में, 2 4 और एक 5। कितने लोग हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 है। पंक्ति का क्वेश्चन है, व्रत का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इधर वाला तो राइट होगा, इधर वाला लेफ्ट होगा, ठीक है भाई। इधर इस वाले क्वेश्चन को भी कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर कह रहा है लोहिता फिरोज के दाई और ठीक बगल में बैठी है। लोहिता बैठी है फिरोज के ठीक दाई ओर, ठीक है दोस्तों। फिरोज को अगर मैं यहाँ बैठा दूं, फिरोज को, तो फिरोज का दाएं इधर वाला हिस्सा होगा, इधर वाले दाएं पे कौन बैठी है, लोहिता। कौन बैठी है आपकी, लोहिता। तो लोहिता को बैठा दिया, ठीक है भाई, इतना क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है चिराग जॉय के बीच, चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अभी चिराग और जॉय तो कोई आए नहीं है, तो इसीलिए इसको नहीं करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है फिर क्वेश्चन हमारा, लोहिता और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहिता और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहिता और इधर कर दो चिराग, किसको कर दो, चिराग को। लोहिता और इधर किसको किया हमने, चिराग। लोहिता और चिराग के बीच में मेरे दोस्तों कौन बैठा है आपका, हीरा। हीरा बाबू बैठा है, हीरा बाबू। अब तो क्वेश्चन हो ही गया। कितने थे टोटल में, 5 थे ना, 1 2 3 4। अभी आपको कौन बच रहा है, आपका जॉय बच रहा है, बचा हुआ है जॉय है ना, इधर लिख दो। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, फिर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा है, जॉय सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी पहले ही कह रहा था कि चिराग जॉय के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, जॉय के बाईं ओर, तो जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में तो चिराग बैठा ही है, तो यहाँ पे हमारा जॉय एकदम फिक्स सही है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना है। कह रहा है क्वेश्चन फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। फिरोज के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ध्यान से देखिएगा। फिरोज से लगाना है हमको हिसाब किताब, यहाँ से गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। फिरोज से दाईं ओर से तीसरे स्थान, इसको नहीं गिनना, इसके दाईं ओर। अब इसका दाएं तो ये तीसरे स्थान पर गिनना है यहाँ से, 1 2, और ये तीसरे स्थान पर कौन भाई साहब बैठे हैं हमारे, तीसरे स्थान पर बैठे हैं हमारे 3 नंबर पर चिराग। तो इस क्वेश्चन का चिराग विल बी राइट आंसर, ठीक है। चिराग आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको दिख रहा है। गॉट इट भाई, क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट।
आगे बढ़ते हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन शानदार है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 7 दोस्त MNOPQRS वृत्ताकार मेज पर, कितने दोस्त हो भैया, 7 दोस्त हैं। पहली बात तो ध्यान से, दोस्तों की संख्या बनानी है हमको 7। कितनी, 7। पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनानी है हमको, ठीक है, तो बना ली हमने वृत्ताकार मेज। 7 दोस्त हैं, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया। अब कितने में कर दिया हमने, 4 में। अब कितने में कर दिया इसे हमने, 6 में। और अब इसे कितने में कर दिया, 7 में। किसकी ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि सभी के सभी ऐसे मुंह करके बैठे हैं। इधर वाला पॉइंट क्लिक करते चलो, ये राइट हो गया, इसका एक पॉइंट छोड़ो, फिर ये राइट हो गया, इसका एक पॉइंट छोड़ो, ये राइट हो गया, ये छोड़ो ये राइट, ये छोड़ो ये राइट, और ये छोड़ो इसका ये राइट, और ये छोड़ो इसका ये राइट। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है हमको, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इधर वाला राइट होता है, केंद्र के बाहर मुंह करके बैठा होता तो इधर वाला राइट होता, फिर ठीक है। चलिए, अभी ये चीज मैंने आपको बेसिक सी बताई थी। क्वेश्चन दाएं बाएं से ही स्टार्ट करना है, बीच में से हमको नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ, जहां से दाएं बाया हो वहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझिए, पी और आर एन के पड़ोस हैं, पड़ोसी हैं। यहाँ से क्वेश्चन करना ही नहीं है, जहां से दाएं बाएं दी के दोस्तों वहीं से क्वेश्चन को हमको स्टार्ट करना है, नहीं तो कहीं नहीं। एस एन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर बैठा है दोस्तों। एन यहाँ बैठा है, एन के बाईं ओर, इधर तो दायां है इधर बायां, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर कुछ नहीं बैठाएंगे, दूसरे स्थान पर बैठाएंगे एस को। एन एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस, हाँ, एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एन का बाईं ओर तो ये हो गया, ये वाला एरिया, और दाईं ओर होता तो ये आता, ठीक है। बाईं ओर बोल रहा है तो दूसरे स्थान पर, पहला स्थान ये, दूसरे स्थान पर हमने एस को बैठा दिया, ठीक है। कह रहा था एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, फिर कह रहा है पी और आर एन के पड़ोस हैं, पी और आर एन के पड़ोस हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पी और आर यानी कि एन के अगल बगल में पी और आर आएंगे, पी और आर आएंगे क्योंकि पड़ोसी हैं ये। तो पी को यहाँ इधर कर दूं, मैं आर को इधर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर मैं पी बैठा दे रहा हूँ और इधर बैठा दे रहा हूँ मैं आर को, क्योंकि एन के कौन है, दोनों के दोनों पड़ोसी हैं। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में, ठीक है भाई। कौन है, पी एन, पी और आर एन के पड़ोसी हैं, ठीक है। और एन के दाईं ओर आर बैठा है और एन के बाईं ओर कौन बैठा है, आपका पी बैठा है। फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है। अब देखिए, ओ बैठा है आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में, आर तो ये है, और क्यू को अगर मैं यहां बैठा दूं तो बीच में कौन बैठ जाएगा, आपका ओ। आर और क्यू के बीच में ओ बैठा है, बचा आपका कौन बचा क्वेश्चन में, एम बच रहा है। कौन बच रहा है भैया, एम। एम बच रहा है तो इसको ऊपर बैठा दो। अब क्वेश्चन का हमको आंसर दे देना है, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ओ का ये स्थान है, इसका दाईं स्थान तो ये होगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर, पहला स्थान पर क्यू बैठा है, ओ के दाईं ओर से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर एम बैठा है। तो पहले स्थान पर पूछता तो हम ओ टिक कर देते, दूसरे स्थान पर पूछ रहा है तो हमारा एम भाई साहब सही हो गया। अगर ओ के बाईं ओर से पूछता दूसरे स्थान पे तो एन होता, ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे पूछ रहा है तो हमारा एम हो गया, ठीक है दोस्तों। एम ऑप्शन विल बी राइट। क्लियर है दोस्तों, ए ऑप्शन है हमारा सही। आइए चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हमारा। अच्छा क्वेश्चन है काफी। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और वी क्षैतिज पंक्ति, अच्छा ये पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है दोस्तों। पंक्ति का क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दाएं वहां से ही स्टार्ट करना है हमको, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, अड़ोस पड़ोस से नहीं करना। कह रहा है क्वेश्चन, क्षैतिज उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यू आर के बाईं ओर, आर का बाईं ओर। ध्यान से देखिए, अगर मैं आर को यहां बैठा देता हूं तो पहला स्थान खाली छोड़ दो, बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है यू। भाई पहले स्थान पर नहीं बैठा, दूसरे स्थान, पहला स्थान तो हमने किसी के लिए खाली कर रखा है। आर का बाएं इधर होगा, आर का दाएं इधर होगा, यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो पहले स्थान पर ये हो गया, दूसरे स्थान पे आ रहा है यू। अब इसके बाद में ध्यान से देखना हमको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फिर हमारा क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से अभी हमको क्वेश्चन नहीं करना, क्यू वी में अभी यहाँ से कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है। पहले तो ध्यान से देखो दोस्तों, 7 हमारे दोस्त है ना, ठीक है। 7 में से भी 2 आए, बच कितने रहे हैं आपकी, 5, ठीक है। अभी देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर। यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, हमने बैठा लिया आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। उसके बाद
क्यू वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू और पी में कोई कॉमन नहीं छोड़ेंगे। टी आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है यदि टी किसी एक कोने पर बैठा है। टी किसी एक कोने पर बैठा है। टी एक कोने पर बैठा है दोस्तों। अब टी बैठा कहाँ है, किसी कोने पर, ध्यान से देखिएगा। टी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पे कोई नहीं बैठा, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका यू बैठा है, और टी बैठ जाएगा फिर तीसरे स्थान पर बाईं ओर से देखा जाए। और टी एक पंक्ति का लास्ट एंड है, ये आपने क्वेश्चन में पढ़ा है। क्या कह रहा है, यदि टी किसी एक कोने पर बैठा है, लास्ट में आप पढ़ सकते हैं टी अब एक कोने पे, इससे बाहर, मतलब इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब जो कुछ भी लिखना है हमको इधर लिखना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 7 दोस्त थे, 1 2 3 4 और 5 और 6 और एक 7। अभी ये इतने कॉलम खाली हैं, अभी ये हमको पुट करने हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्यू वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, वी के बाईं और दूसरे स्थान पर, क्यू बैठा है वी के बाईं और दूसरे स्थान पर। अच्छा, क्यू वी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। टी आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आर के बाईं और तीसरे स्थान पर तो हमने बैठा लिया, ठीक है। एस पी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एस बैठा है, एस पी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है भाई। दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है एस पी के। एस को हम अगर यहाँ पे बैठा है, ध्यान से देखना दोस्तों, एस को, तो पी के दाईं और तीसरे स्थान पर, अगर पी को मैं यहाँ पे बैठा दूं तो पी के दाईं ओर, पी का दाईं तो अब यही चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है भाई। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमने एस को बैठा दिया है, क्योंकि अब दाईं ओर तीसरे स्थान पर पड़ ही रहा है ऑलरेडी एस, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी वैल्यू फिक्स हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ना, क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू बैठा है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर बी को मैं यहाँ बैठा हूँ, ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से, बी को मैं यहाँ बैठा हूँ तो वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला स्थान तो एस ने ले रखा बाईं ओर वी का, और दूसरे स्थान पर क्यू को बैठा दिया हमने। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है हमारा, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है। पहले कोने पर हमें बता रखा था टी बैठा है, तो दूसरे कोने पर आपका वी बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, वी। वी विल बी राइट आंसर, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। चलिए, नहीं तो हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे गए हैं ये, ठीक है। एम एन और पी एक गोल पेज पर, एल एम एन, क्वेश्चन क्या है भैया, टाइपिंग मिस्टेक, एम एन ओ और पी, अच्छा, एम एन ओ और पी कार्यकाल मेज पर एक दूसरे स्थान पर बैठे हैं, समान दूरी पर बैठे हैं। ई जी एच और एफ भी बैठक में सम्मिलित है, यानी कि टोटल देख लो दोस्तों, एम एन ओ पी और ई, यानी कि तीन चार तो ऊपर है आपके, और चार ऊपर है आपके, चार नीचे, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं आपके, 8। पहले तो आप एक सर्कल बनाओ, ध्यान से देखना दोस्तों। पहले हमने एक सर्कल बना लिया, इसको 8 पोर्शन में डिवाइड किया, एक दो में हो गया ये, चार में हो गया, अब ये 6 में हो गया, और ये किस में हो गया, 8 पोर्शनों में डिवाइड। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, पहले तो दाएं क्लिक करो, इसका दाया ये, इसका दाया ये, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं ना, तो इधर दाया, एक पॉइंट छोड़ो फिर एक 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 दाया, और एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ा, एक पॉइंट यहाँ। ये सभी हमने दाएं क्लिक कर लिए हम, ठीक है। अब क्वेश्चन को हमको दाएं बाएं से ही करना है, बीच में कहीं से नहीं करना। एम एफ के सामने बैठा है, यहाँ से नहीं करना, और पी और जी के बीच में बैठा नहीं करना। पी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ध्यान से देखना, पी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। जी को अगर हम यहाँ पे बैठा हूँ, जी के दाया तो ये है ना, पहले स्थान पर कुछ नहीं है, दूसरे स्थान पर बैठा है पी। जी के दाईं ओर, अगर बाईं ओर बोलता तो पी यहाँ पे आता, दाईं ओर कह रहा तो पी यहाँ पे आ गया। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी को हमने पुट कर दिया, बैठा लिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, फिर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है दूसरे स्थान पर बैठा है यदि एन एच के सामने बैठा है, एन एच के सामने बैठा है, अभी यहाँ से हमें कुछ नहीं करना। फिर देखिए, एम एफ के सामने बैठा है और ओ जी के बीच बैठा है, एम एफ के सामने बैठा है, एम एफ में भी कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है। एम एफ के सामने बैठा है, यहाँ पे भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही ना भाई, आ रही होगी आपकी समझ में। एम एफ के सामने बैठा है और ओ जी के
बीच में बैठा है, ओ जी के बीच में बैठा है, कौन बैठा है आपका एम। अच्छा जी तो आपका ये है, और ओ जी के बीच में बैठा है, ओ जी तो यहाँ पे है आपका, ओ को मैं यहाँ बना दूं, और ओ जी के बीच में बैठा कौन है आपका एम। ओ जी के बीच में बैठा कौन आपका एम। अच्छा जी ओ के बीच में, अच्छा जी ओ के बीच में आपका कौन बैठा है एम। एक मिनट भाई, पे आएगा ना ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें, ये जी है, जी और ओ यहाँ पे आएगा, जी और ओ के बीच में कौन बैठ गया यहाँ पे एम, और एम के सामने क्वेश्चन कह रहा है एफ बैठा। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एम एफ के सामने बैठा, तो एफ के सामने एम का हो गया या एम के सामने एफ, दोनों बात एक ही है, ठीक है भाई दोस्तों। अब कह रहा है क्वेश्चन पी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जी पी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये तो हमने सेट पहले ही कर लिया था, ठीक है। एन एच के सामने बैठा है, एन एच के सामने बैठा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ एन पुट कर ले रहा हूं मैं, एन एच के सामने बैठा है, यहाँ बैठा लिया मैंने एच। अब क्वेश्चन में रह क्या गया आपका, रह कौन गया आपका ई रह गया, एन एच के सामने बैठा ई ई रह गया, उसको ई को यहाँ पे बैठा लिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन में अब हमें आंसर देना है, आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका एन एच के सामने बैठा है, तो एफ के पड़ोस में कौन से दो लोग बैठे हैं। एफ के पड़ोस में, ध्यान से देखिए दोस्तों, एफ कहाँ है आपका, ये है। एफ के पड़ोस में एक तो पी बैठा है आपका, और एक कौन बैठा है ई। पीई, पीई आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, वही ऑप्शन आपका सटीक सही हो जाएगा। पीई यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है भाई। पीई या ईपी या पीई बोल दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आशा करता हूँ यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लास फर्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और सेशन को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।